जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। आ गई हूँ आपकी गुरु माँ रुक्मिणी फिर से आपको बताने आपका साप्ताहिक राशिफल। इस बार जाने वाले हैं 15 से 21 दिसंबर आपके साथ क्या क्या होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल दरबार में एक कपल मेरे पास आया। कहते हैं गुरु माँ, जब से आपका राशिफल देखने लगे हैं तो भगवान पे फिर से विश्वास हो गया है। पहले विश्वास बिल्कुल उठ गया था। आपकी भविष्यवाणी, आपकी राशिफल इतनी सटीक होती है कि हम अचंभित रह जाते हैं कि कैसे हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल सही राशिफल हमें बताती है। मैंने उनकी ये बात सुनी तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। चलो, हम आपके किसी काम तो आप आ रहे हैं। देखो, पहले हम भी बहुत ही स्केप्टिकल थे कि कैसे संभव है, कैसे कोई ट्यूशन होती है, कैसे किसी की मन की बात कोई बता सकता है, कैसे आपकी भविष्य को हम जान सकते हैं। लेकिन जिसके ऊपर उसके इष्ट की कृपा हो, उसके गुरुदेव की कृपा हो, तो क्या संभव नहीं है। जब भी राशिफल निकालने बैठती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने प्रभु से, भगवान शनिदेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मैं केवल एक माध्यम हूँ, एक वाहन हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। आप मेरे द्वारा जो भी मैसेज हमारे भक्तों को पहुंचाना चाहते हैं जरूर पहुंचाइए। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप इस राशिफल से जुड़े हैं या हमारे चैनल ग्रहों की बात से जुड़े हैं, तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। इस राशिफल के माध्यम से मैं आपको वो छोटी छोटी डिटेल बताने की कोशिश करती हूँ जो आने वाले समय में लगभग 8 से 9 दिन में आपके साथ होने वाली है। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब हम दरबार में आपसे मिलते हैं, चिंता मत करो, दरबार भी गुरु माँ बिल्कुल निःशुल्क लगाती हैं। तो उस निःशुल्क दरबार में हर गुरुवार जो लगाया जाता है, आपके फ्यूचर को लेकर के, आपकी कंप्लीट लाइफ को लेकर के, कि उसमें क्या लिखा है, किस तरफ को आपको जाना चाहिए, वो सारी गाइडेंस हम आपको देते हैं। और अगर कोई प्रार्थना आपकी है जो भगवान जी आपकी नहीं सुन रहे हैं, हम भी थोड़ी सी प्रार्थना आपकी तरफ से लगा देते हैं। तो उसके लिए एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में लेकर के आए, हम आपके साथ साथ भगवान जी से प्रार्थना लगा देंगे। अगला दरबार जो है वो 19 और 26 दिसंबर को लगने वाला है। लाल मंदिर में लगेगा। वहां बिना टोकन का, बिना फीस का दरबार होगा। सभी लोग वहां आमंत्रित हैं। जो लोग आ नहीं सकते हैं, परेशान होते हैं, देखो गुरु माँ एक है, आप लोग लाखों हो। एक दिन में इतने फोन आ रहे हैं कि सबके मैसेज देखना, सबसे फोन पे बात करना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सच में परेशानी है, तो उसके लिए हमने कुछ नंबर्स जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उसके लिए एक सेवा हमने प्रारंभ की है। तो वो हम आपको एक चांदी का नारियल मंत्र सिद्ध करके आपके घर बैठे वो हम आपको दे देंगे। उसके लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में ना मुझे आप किसी, मतलब कोई बात है ऐसी जो अपनी फैमिली या फ्रेंड से छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो है जिससे आपको ऐसा लगता है अगर बता दिया या उनको पता चल गया तो आपकी बेइज्जती ना हो जाए, या मतलब ये बताने में इतना अच्छा नहीं लगता, क्या करना ये बता के, तो वो थोड़ा आप छुपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ना आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, लेकिन उस बिहेवियर चेंज से ना सामने वाले को पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो आप छुपा रहे हो। तो थोड़ा सा नेचुरल एक्टिंग करने की कोशिश कीजिए, या फिर उनको बता ही दीजिए। मुझे नहीं लगता, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है, आपकी फैमिली है, तो उनसे ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। वो जरूर ही अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या बात है। कुछ लोगों के जूते जो हैं वो पुराने हो चुके हैं, आप जूते अपने इस हफ्ते में हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, या किसी को दे सकते हैं। एक तो वो दिखाई दे रहा है। दूसरा, कुछ और लेदर से बना हुआ या कोई रैक्सीन वगैरह से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, उसको भी आप निकालते या डिस्कार्ड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चमड़ा या लेदर या इस तरीके का कुछ कपड़ा है। जॉब प्लेस की बात करें तो अगर आप किसी तरीके का कोई नया जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या किसी गलत जॉब पर आप जा सकते हैं। मतलब ठीक नहीं है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है, या वो कंपनी ही ठीक नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के ही आप किसी ऑफर को एक्सेप्ट कीजिएगा। कोई स्मॉल लेवल की अगर कंपनी है, छोटी सी किसी जगह पे इंटरव्यू देने गए हैं, तो वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। किसी भी तरीके से किसी जॉब प्लेस पे आपको कहीं पे साइन करना हो तो बहुत पढ़ के करेंगे, किसी गलत तरीके से किसी जगह इन्वॉल्व नहीं होंगे।
अगर ऑलरेडी आप जॉब में हैं तो वहाँ किसी तरीके का जॉब में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, लेकिन आपको कोई चीज है जो आपके जॉब प्लेस पे आपको दिखाई नहीं दे रही है। एक तो क्या है, इस समय में आपको कॉर्नर किया जा सकता है कि मतलब बाकी के एम्प्लॉयज जो हैं वो सब उनके साथ एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, मिल के आपकी गॉसिप कर रहे हैं। एक तो वो चीज हो सकती है, या कुछ तो खिचड़ी पक रही है जो आपको पता नहीं है, तो वो आपके जॉब प्लेस पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपको परवाह भी नहीं है ज्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ तो वहां पर हो रहा है। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो फाइनेंसेस आपके बेटर होने वाले हैं। अगर आपने पूर्व में कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो इन्वेस्टमेंट आपको इस हफ्ते में फल दे सकती है। छोटी मोटी ट्रेडिंग अगर करते हैं तो उसमें भी लाभ की संभावना आपको जरूर होगी। चलिए जानते हैं पिछले हफ्ते जो हम आपको राशिफल बता रहे थे वो कितना सटीक था। कुछ लोगों के कमेंट सुनते हैं, फिर वापस आते हैं। गुरुमा, मैं बड़नगर का निवासी हूँ। मैंने आपको यूट्यूब पे सुना। मेरी लाइफ का सब मैनेजमेंट जैसा आप बोलते हो वैसा ही हो रहा है। मेरे मन की चिंता थी वो सॉल्व हो रही है। हमारा अच्छा वक्त आने वाला है। धन्यवाद। गुरुमा, आपकी बहुत बातें मिलती है सच में। मेष राशि का मेरा ड्राइवर है जिसके आंख का ऑपरेशन हुआ, और मेरे पति का भी मेष राशि है, उसको सच में सर्दी हुआ। गुरुमा, आपकी 90% बात मेरे लिए सही हो रही है। आज का भी सही हुआ। मेरे हाथ में छोटी सी चोट लग गई, ब्लड आया, और आपने कहा था नजर रखेगा कोई पीछा कर सकता है, सब हो रहा है। गुरुमा, आपका राशि फल मेरे ऊपर बहुत सटीक बैठता है। हमें लगता है कि आप केवल हमारा भविष्य फल एडवांस में बता देती हो। जैसा आप बताती हो वैसा ही हफ्ता जाता है। थैंक यू गुरुमा। मैं आपका राशिफल तब से देख रही हूँ जब आप सिद्धि ले रही थी गुरुजी से। आप सही बताती हो। थैंक यू गुरुमा। गुरुमा प्रणाम। आपने सही कहा। आज हमारी फैमिली के खर्चे की वजह से आज हमारा झगड़ा हुआ। एकदम सही कहा था। गुरुमा, आपने कहा था कि दिसंबर से हमारे घर में कॉकरोच होंगे, लेकिन सही कहा आपने, हमारे घर में कॉकरोच भी आए। और स्किन के लिए भी आप बोल रहे थे कि रेसेस आएंगे, रेसेस भी हुए। मीन राशि। नमस्ते गुरुमा, आपने बताया कि घर में किसी बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है। मेरी माँ का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। आपने पहले भी बताया, बहुत बातें सच हुई है। गुरुमा, आपने कहा था कि दोस्तों में पैसे का लेन देन कुछ गड़बड़ होगी। तो गुरुमा, सच्ची में मेरे और मेरे मित्र के साथ ऐसा ही इस हुआ। समय में पैसों को लेकर के थोड़ी कंजूस आप हो सकते हैं। शायद किसी तरीके का कोई प्रोग्राम है जहां पर, या कोई इवेंट है जहां पे जाने के लिए आपसे कोई टिकट मांग रहा है या पैसे मांग रहा है, या कहीं घूमने जाना चाहती है आपकी फैमिली, वो आप बिल्कुल भी देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो पैसों को लेकर के थोड़े कंजूस आप इस समय में हो जाएंगे। बात करें अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में आप अपनी फैमिली को, मतलब फैमिली में कोई व्यक्ति इस समय में ऐसा होगा जो परेशान है, लेकिन आप उनकी लाइफ को परेशानी से हटाने के लिए, उसको बेटर करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब खुश होंगे और उनको खुश रखने का प्रयास करेंगे। तो कुछ ज़्यादा ही आप कुछ करते हुए किसी के लिए फैमिली में दिखाई दे रहे हैं। कोई एक पर्सन है, या तो वो डिप्रेशन में चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा ही परेशान है किसी बेस को लेकर के, और आप बहुत ज़्यादा कोशिश करके उनको चीयर अप करेंगे और कर भी पाएंगे। उनके साथ अच्छा टाइम भी आप स्पेंड करेंगे। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में एक तो कुछ लोग मुझे अपना चेकअप कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, टेस्ट वगैरह कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके रिजल्ट्स एकदम नॉर्मल आएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपकी कोई हेल्थ इशू चल रहे थे तो आप उस हेल्थ इशू को बेटर कर लेंगे, या आपको कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाएगी, या आपको कोई ऐसा किसी तरीके का कोई उपाय बता देगा, या कुछ ऐसी मतलब छोटी मोटी चीज करके ही ना हेल्थ आपका बेटर होते हुए मुझे इस समय में दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा सर गर्म हो सकता है आपको किसी का रीजन की वजह से, या तो बहुत ज्यादा टीवी या आप मोबाइल देख रहे हैं और ठीक से सो नहीं रहे, तो सर आपका थोड़ा गर्म रह सकता है। अदरवाइज हेल्थ में मुझे कोई मेजर इशू इस हफ्ते नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स, मतलब आपके पास दो तरह की चॉइसेस हैं। कोई चॉइस आती हुई दिखाई दे रही है, या तो करियर की कोई चॉइस है, या आपके एजुकेशन से रिलेटेड कोई चॉइस है, या कोई ट्यूशन से रिलेटेड कोई चॉइस है। कहीं स्टूडेंट्स को चॉइस मिल रही है कि ये करना है या ये करना है, और आप दोनों ही नहीं चुन पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है एक चीज को अगर हम चुन लेते हैं तो दूसरी चीज जो है वो खराब हो जाएगी, मन तो वहां भी है आपका, तो वो डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि इस समय एजुकेशन रिलेटेड कोई भी डिसीजन आप ले ही ना, उसको इग्नोर कर दें, अवॉइड कर दें। ये हफ्ता आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, बहुत सुखद जाए, मैं ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ, करती ही रहती हूँ। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।